हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। मैं तहे दिलों से स्वागत करती हूँ आप। आइए रोज की तरह फिर आज हमारा एक नया क्लास जो चल रहा है। आप सभी को पता है कि हमारे क्लास में कई दिनों से संधि चल रही है। आज भी हम उसी पर बात करेंगे कि संधि क्या है, संधि कितने प्रकार की होती है। कल तक हमने देखा कि संधि क्या है, संधि का विच्छेद किस तरीके से होता है, और अगर विच्छेद है तो उसका हम संधि किस तरीके से बनाते हैं, या संयोग क्या है। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि संधि के प्रकार क्या है, संधि के भेद कितने होते हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए में चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहला, जैसा कि आप ऊपर लिखा हुआ देख रहे हैं, संधि के भेद यानी संधि के प्रकार, संधि के भेद या संधि के प्रकार। तो सामान्य रूप से संधि जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। स्पष्ट लिखा है कि संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होंगे? तो संधि के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 में क्या है? तो नंबर 1 में स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। मतलब संधि के कितने प्रकार हैं? तो संधि के 3 प्रकार हैं। संधि के 3 प्रकार हैं, एक स्वर, एक व्यंजन, एक स्वर, एक व्यंजन, एक विसर्ग। स्वर, व्यंजन, विसर्ग। 1 से 2 बार आप लोग अगर पढ़ लें तो ये यही याद हो जाएगा। संधि के कितने भेद होंगे? तो संधि के 3 भेद हैं। नंबर 1 क्या होगा? तो नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, और नंबर 3 विसर्ग संधि। आइए देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि क्या है? तो जब 2 स्वर आपस में जुड़ते हैं, कहा क्या जा रहा है कि जब 2 स्वर आपस में जुटते हैं, जब दो स्वर वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो या 2 से अधिक स्वरों से या 2 से अधिक स्वरों से मिलकर जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। सामान्य इतनी बड़ी चीजें याद करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप तो बच्चे हैं नहीं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल जो है वो आपसे परिभाषा तो पूछेगा नहीं। हो सकता है कि परिभाषा में दे दे और आपसे कुछ उदाहरण पूछ ले। तो ये केवल चीजें आपको याद रखने की जरूरत है कि स्वर संधि क्या होता है। स्वर संधि में जब 2 स्वर वर्ण जुड़ जाते हैं, स्वर वर्ण कुछ भी हो सकता है, अ हो सकता है, आ हो सकता है, ई हो सकता है, आ हो सकता है, या ओ हो सकता है। ऐसे कोई भी स्वर वर्ण आपस में जब जुड़ेंगे तो ये स्वर वर्ण ही बनाएगा। क्या बनाएगा? ये स्वर वर्ण ही बनाएगा, लेकिन उसके विकार में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। उसकी जो ध्वनि होगी उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, और यही परिवर्तन क्या कहलाता है? लेकिन वह परिवर्तन भी स्वर वर्ण का ही होगा। यह नहीं कि अगर 2 स्वर वर्ण मिल रहे हैं तो कोई व्यंजन बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो बनेगा भी क्या? तो वो स्वर वर्ण से स्वर वर्ण ही बनेगा, और तब वैसे विकार को या वैसे परिवर्तन को क्या कहेंगे? तो वैसे विकार या वैसे परिवर्तन को स्वर संधि कहा जाता है। वैसे विकार या वैसे परिवर्तन को क्या कहेंगे? स्वर संधि कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब एक शब्द में से 2 अलग अलग शब्द बना दिए गए हों तो वह विच्छेद, जो अलग अलग बना दिए हो वह विच्छेद होता है, और जब विच्छेद को आपस में जोड़ देते हैं तब वो क्या होता है? संधि हो जाता है। संधि में ही कुछ संयोग भी होते हैं जिसमें संधि कार्य नहीं करता। तो स्वर आप खुद ही देख लें कि यहाँ क्या दिया हुआ है? विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय। यहाँ विद्या में क्या है? तो विद्या में भी आ है। क्या है? विद्या में भी क्या है? आ है। विद्या में क्या लगा हुआ है? लास्ट में क्या है? आ है। उसके बाद आलय में भी क्या है? लास्ट में आ है। तो विद्या और आलय दोनों में आ है, और इन दोनों आ को जोड़ने के बाद क्या प्राप्त होता है? तो आ ही प्राप्त होता है, अ प्राप्त नहीं होगा। मतलब आ की मात्रा प्राप्त होती है, और तब ये संधि क्या बन जाता है? ये दोनों विच्छेद हुए। ये दोनों क्या है? विच्छेद है। प्रथम शब्द और दूसरा शब्द, यानी पहला शब्द और दूसरा शब्द, पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द, पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण, दोनों आपस में मिला तो क्या बना दिया? एक अलग वर्ण, एक अलग विकार बनाया, एक अलग परिवर्तन हुआ। और यही परिवर्तन को जब जोड़ दिया जाता है तब क्या बन जाएगा? तब क्या बनेगा? तो ये संधि बनेगी। तब क्या हो जाएगा? तो संधि हो जाएगा। इसकी मात्रा क्या होती है? तो इसकी मात्रा ये होगी,
क्योंकि हम डायरेक्ट आ तो लिखेंगे नहीं, तो उसकी मात्रा हम इस्तेमाल करेंगे। तो अ यानी आ की जो मात्रा है वो क्या होगी, आकार की मात्रा होगी। और यही यहाँ क्या कर दिया गया है, विद के बाजू में, बगल में, और लय के बगल में क्या, आ जोड़ दिया गया। और ये पूरा क्या बन गया, तो ये पूरा बन गया है विद्यालय। और इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे संधि। क्या कहेंगे, इसे संधि कहेंगे। और ये कौन सी संधि होगी, इसे संधि तो कहेंगे, लेकिन यह कौन सी संधि होगी, अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों में स्वर वर्ण है, दोनों में स्वर वर्ण है, और इस दोनों के यानी एक प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द, प्रथम शब्द और दूसरा शब्द, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरा शब्द का पहला वर्ण, दोनों मिलकर के क्या बनाता है, अ बनाता है। और ये अ भी क्या है, तो ये अ भी स्वर वर्ण है। क्या है, ये स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण की मात्रा में अ की मात्रा जब यहाँ जोड़ दिया गया तो ये क्या बन गया, संधि बन गया। और जब ये स्वर वर्ण जुड़ा है, स्वर वर्ण की मात्रा जुड़ी है, तब यहाँ पे संधि भी कैसा होगा, स्वर संधि होगा। कैसा संधि होगा, तो यहाँ पे संधि कैसा होगा, तो यहाँ पे कैसी संधि हो जाएगी, तो यहाँ पे स्वर संधि होगी। यहाँ पे कैसी संधि होगी, तो यहाँ पे स्वर संधि होगा। यहाँ पे कैसा संधि है, तो यहाँ पे स्वर संधि है। बात आ रही है कि स्वर संधि यानी जब दो विकारों को, यानी दो शब्दों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो संधि बन रहा है। और इसी को जब अलग कर दिया जाता है तो ये क्या बनेगा, ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनेगा, तो ये दोनों बनाता है विच्छेद। क्या बनाएगा, ये दोनों क्या बनाता है, तो ये दोनों विच्छेद बनाता है। तो आप क्लियर हो गया होगा कि संधि क्या होता है और विच्छेद क्या होता है। संधि और विच्छेद में फर्क, अंतर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि संधि दो वर्णों को जोड़ने के बाद होती है और विच्छेद अलग अलग करने के बाद। आइए देखते हैं संधि के प्रकार। स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, तो स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होंगे, तो स्वर संधि मुख्यतः कितने प्रकार का होगा, तो स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 दीर्घ संधि, या इसको हम कह सकते हैं दीर्घ स्वर संधि, ये भी कह सकते हैं। उसके बाद है गुण संधि, वृद्धि संधि, उसके बाद यन संधि, और अगला क्या हो जाएगा, अयादी संधि। मतलब ये संधि कितने हैं, स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। कौन कौन प्रकार हैं, तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, उसके बाद यन स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। ये 5 प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं, तो ये स्वर संधि के प्रकार हैं। पहले हम स्वर संधि के इन 5 प्रकार को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से हम चलेंगे कहाँ, तो व्यंजन संधि पर, फिर उसके बाद चलेंगे विसर्ग संधि पर। संधि का चैप्टर हमारा लंबा होगा थोड़ा, इसके लिए आप लोग को धैर्य बना करके रखने की जरूरत है। आगे देखते हैं स्वर संधि का पहला भाग। स्वर संधि का पहला भेद क्या है, तो स्वर संधि का पहला भेद हो जाएगा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि हम किसे कहेंगे, तो बात आ रही है कि जब, इसका मैं बहुत बड़ा परिभाषा नहीं लिखी हूँ, चाहूं तो इसका परिभाषा लिख सकती हूँ, लेकिन आपको उसके परिभाषा की कोई भी जरूरत नहीं है। दीर्घ संधि में होता क्या है कि जब अ या आ या आ या सिर्फ अ या आ ये अगर मिलते हैं, आपस में नहीं जोड़ा जाता है, तब ये क्या बनेगा, अ बनता है। यानी मात्रा किसकी हो जाएगी, तो ये मात्रा हो जाएगी आकार की मात्रा हो जाएगी। क्लियर है। जब ई या ई या ई ये मतलब ये ऐसे या ऐसे ये अगर जुड़ता है, तब ये मात्रा किसकी हो जाएगी, दीर्घ ई की हो जाएगी। मतलब इसको ये दीर्घ ई बनेगा, मतलब मात्रा कैसी हो जाएगी, तो दीर्घ ई की मात्रा हो जाएगी। उसी तरीके से ऊ या ऊ या ऊ या ऊ ऐसा कुछ मिलेगा, तो ये मात्रा किसकी होगी, बड़ी ऊ की मात्रा होगी। मतलब ये इस तरीके की मात्रा बनता है, तो इसे दीर्घ संधि कहते हैं। मतलब ये मात्रा बने और ये मात्रा बने। अगर दो स्वर वर्णों के मिलने के बाद अगर ऐसी कोई मात्रा बनती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे दीर्घ स्वर संधि। क्या कहलाएगा वो, दीर्घ स्वर संधि कहलाएगा। आइए दीर्घ स्वर संधि के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ ये संधि दिया हुआ है और ये विच्छेद है। मैं स्पष्ट लिख दी हूं ताकि ये याद रहे। यहाँ संधि है और ये विच्छेद है। संधि क्या कह रहा है, परिच्छित में क्या होता है, तो प में हर्षी वाला री और यहाँ पर इच्छा। यहाँ पे क्या क्या जुट गया है, तो यहाँ आप देख लें, यहाँ पर एक जगह तो छोटी ई है, एक जगह छोटी ई है और एक जगह बड़ी ई है। और ये दोनों मिलने के बाद क्या बना है, ये मिलने के बाद बड़ी ई की मात्रा बन गई है, मतलब दीर्घ ई बन गई है।
और इसी दीर्घ ई को कहाँ जोड़ दिया गया है, तो विच्छेद संधि बनाने के लिए जोड़ दिया गया। और ये जो शब्द होंगे यानी ये जो वर्ण होगा वो कौन सी संधि कहलाएगी, ये जो शब्द बना ये कौन सी संधि कहलाएगी, तो ये दीर्घ संधि कहलाएगी। कौन सी संधि कहलाएगी, दीर्घ संधि कहलाएगी। बिल्कुल वैसे ही यहाँ है सतीश, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है। एक मिनट रुक जाइए, तो यहाँ पे क्या बनना है कि बड़ी ई की मात्रा, मतलब यहाँ भी बड़ी ई की मात्रा है। यहाँ क्या है, यहाँ भी बड़ी ई की मात्रा है और यहाँ भी बड़ी ई की मात्रा है। ये दोनों जब प्लस हो जाएगा तो यहाँ भी क्या बनेगा, यहाँ भी बड़ी ई की मात्रा बनेगी, मतलब यहाँ भी क्या बनेगा, तो यहाँ बड़ी ई बनेगी। और जब ये मात्रा बन रहा है तो इसको कहाँ जोड़ दिया गया है, दीर्घिकार के रूप में, तो ये क्या बन गया, सतीश बना। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, बड़ी ई की मात्रा जुड़ गई है। और ये भी संधि कैसे संधि होगी, तो ये संधि भी क्या होगी, तो दीर्घ संधि कहलाएगी। वैसे यहाँ है मंजूषा, तो मंजूषा में भी क्या छोटी ऊ है और छोटी ऊ है, ये दोनों को मिला दिया गया। यहाँ पर भी क्या है, तो छोटी ऊ, और यहाँ पर भी क्या है, छोटी ऊ। इन दोनों को जोड़ दिया गया तो क्या बन जाएगा, तो बड़ी ऊ बन जाएगी और इसकी मात्रा ये होगी। और ये कहाँ जोड़ दिया गया है, यहाँ। और इसको जब जोड़ दिया गया है आपस में दोनों को, जब इन दोनों को आपस में जोड़ करके लिखा गया तो क्या बन जाएगा ये, तो ये तब ये बन जाएगा दीर्घ संधि। क्या बन जाएगा ये, तो ये बनेगा दीर्घ संधि। ये बहुत ही सिंपल तरीका है इसको याद करने का। इसको याद करने की तो जरूरत होगी ही नहीं, क्योंकि आप इसकी मात्राओं को एक बार समझ लें और जब मात्रा समझ में आ जाएगी तो इसे याद करने की जरूरत है नहीं। ये प्रैक्टिस की चीजें हैं, 2-4 आपको बनाने पड़ेंगे और उसके बाद ये खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। मैं 2-4 दीर्घ संधि जो है कल की क्लास में आप देखते हैं गुण स्वर संधि क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि गुण स्वर संधि की पहचान क्या है। तो गुण स्वर संधि में होगा क्या, तो गुण स्वर संधि की पहचान एक मात्रा। क्या है ये, एक मात्रा है। गुण स्वर संधि क्या है, तो गुण स्वर संधि की पहचान करने के लिए केवल किसकी आवश्यकता है, तो मात्रा की आवश्यकता है। कौन कौन सी मात्रा होगी वो भी देख लेते हैं। तो गुण स्वर संधि किन किन मात्राओं से बनी हुई है और कौन सी मात्राएं, तो बहुत बड़ा नहीं है, केवल 3 ऐसी मात्राएं हैं जिनके आधार पर गुण स्वर संधि को बनाया जा रहा है। यानी गुण स्वर संधि उसी के आधार पर पूरा डिपेंड है। पहला क्या है, तो पहले इसकी मात्रा जो जाएगी वो जाएगा ए, जिसके लिए मात्रा क्या होगा, ये वाली मात्रा हो जाएगी। दूसरा इसका मात्रा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा ओ, यानी इसकी ये मात्रा हो जाएगी। और तीसरा जो है, तीसरा इसका बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इसका मात्रा जो होगा वो री हो जाएगा, री, जिसको हम क्या कह सकते हैं, तो ये मात्रा है। और केवल इसी पर, इन तीनों पर ही ये पूरी गुण स्वर संधि जो है डिपेंड करती है। आइए बिना देर करते हुए चलते हैं हम अपनी गुण स्वर संधि की तरफ और इसे देखेंगे क्या है। कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बना पाए। गुण स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी, तो गुण स्वर संधि में कह रहा है यह असमान स्वर संधि है। ये बात तो याद कर लेंगे आप लोग कि ये कैसी संधि है, तो ये असमान स्वर संधि है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे आप लोग जरूर याद कर लेंगे। ये कैसी स्वर संधि है, तो ये एक असमान स्वर संधि है। लेकिन दीर्घ स्वर संधि की जो बात हो रही थी पीछे कल के क्लास में हमने क्या पढ़ा, दीर्घ स्वर संधि पढ़ा है। दीर्घ स्वर संधि जो है वो कैसा संधि होगा, तो वो समान स्वर संधि होगा। क्या होगा वो, तो दीर्घ स्वर संधि समान स्वर संधि है। और गुण स्वर संधि क्या हो जाएगा, तो गुण स्वर संधि असमान स्वर संधि है। क्यों होगा असमान स्वर संधि, तो दीर्घ स्वर संधि में हमने क्या देखा कि दीर्घ स्वर संधि में जो है 2 वर्ण, समान वर्ण आपस में मिलते हैं, लेकिन यहाँ जो है तो यहाँ असमान वर्ण क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं। ये इसमें 2 असमान स्वर मिलकर गुण स्वर, कौन सा स्वर, तो गुण स्वर ए ओ और अर, ए ओ और अर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, तो ए ओ और अर का निर्माण करते हैं। अब ये 2 स्वर क्या है, तो अ आ तो आपका रहेगा ही, अ आ को तो चेंज करना ही नहीं है, अ आ रहेगा। अ आ के साथ 2 और चीजें मिल जाएगी। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं अ के साथ ई, छोटी ई मिलाएंगे तो भी यही बनेगा ए। अ के साथ बड़ी अ के साथ नहीं, आ के साथ बड़ी ई मिलाएंगे तो भी यही बनेगा। उसके बाद छोटी अ यानी अ के साथ बड़ी ई मिलाएंगे तो भी यही बनेगा। और आ के साथ छोटी ई, एक मिनट, यहाँ क्या मिलाएंगे, छोटी ई, यहाँ छोटी ई मिलाएंगे तो भी क्या बनेगा, यही बनेगा। मतलब ए, ये सारी चीजें क्या है, जब ए, जैसे ही ए की मात्रा आएगी, चाहे अ मिले या आ मिले, अ मिले या आ मिले, छोटी ई के साथ मिले या बड़ी ई के साथ मिले,
और या आ छोटी या बड़ी दोनों ई में से किसी के साथ में मिले तब वो क्या बनाएगा, ए बनाएगा। और ए की जो मात्रा होगी वो हमारे लिए क्या है, तो गुण स्वर संधि है। क्या है वो, तो गुण स्वर संधि है। क्यों गुण स्वर संधि है, तो ये गुण स्वर संधि केवल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दो असमान मात्राएं मिल रही है और दो असमान मात्राएं मिलकर के यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने में कि स्वर से गुण स्वर संधि की पहचान क्या है। तो ये सारी चीजें क्या कर रही है, बना रही है। मतलब ए की मात्रा बना रहा है, ओ की मात्रा और री की मात्रा बन रही है और इसे ही हम क्या कहेंगे, गुण स्वर संधि कहेंगे। आइए अगला देखते हैं। अ के साथ उ अगर मिले, अ के साथ उ मिले तो भी ओ बनाएगा, आ के साथ उ मिले तो भी ओ बनाएगा, आ के साथ उ मिलेगा तो भी ओ बनाएगा, या आ के साथ छोटी उ मिलेगा तो भी क्या बनाएगा, ओ बनाएगा। उसी तरीके से यहाँ है अ के साथ री मिलेगा तो भी अर बनाएगा, आ के साथ री मिलेगा तो भी अर बनाएगा। ये क्या हुआ, तो ये हमारा गुण स्वर संधि है और गुण स्वर संधि इन तीन ही मात्राओं पर डिपेंड करता है। ये तीन मात्राएं अगर समझ आ जाए तो गुण स्वर संधि कुछ है ही नहीं। जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं कुछ उदाहरण है स्वर संधि के। तो यहाँ लिखा हुआ है कमलेश, ये किसकी मात्रा है, यहाँ पर हम गौर करेंगे किसकी मात्रा है, ये किसकी मात्रा है, तो ये मात्रा किसकी है, तो ये मात्रा है ए की मात्रा है। अब इसको उसी अनुसार बना देंगे तो क्या करेंगे, इसका लिख दिया गया, इसका क्या है, तो इसका संधि कैसे बन जाएगा, तो कमला जोड़ इस, कमला जोड़ इस क्या बन जाएगा, कमलेश, कमला जोड़ इस क्या बनेगा, कमलेश। उसी तरीके से गणेश, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि वही मात्राएं हैं, वही मात्रा है। तो यहाँ पे क्या लिख देना, गण जोड़ इश, गणेश। दामोदर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक ही मात्रा है, मतलब मुंह की मात्रा है। तो क्या है, दम जोड़ उदर, दम जोड़ उदर, यानी यहाँ पर कैसी मात्रा आ गई, यहाँ पे ऐसी है, यहाँ पे ओ की मात्रा है। गौर कीजिएगा, यहाँ पर ये ओ की मात्रा है, ये कौन सी मात्रा आ गई है, ये वाली मात्रा है। तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है, या तो बड़ी ऊ आएगा या छोटी ऊ आएगा। तो ये हम शब्द के अनुसार पहचान लेंगे कि यहाँ बड़ी ऊ का लिखना है या छोटी ऊ लिखना है। तो दम, दाम, दाम जोड़ उदर, दामोदर, दाम जोड़ उदर क्या हो जाएगा, दामोदर। वैसे ही यहाँ पर नवोदय, नवोदय, यहाँ पे भी कैसी मात्रा आ रही है, तो यहाँ पर भी ओ की मात्रा आ रही है। यहाँ गौर से देखेंगे, यहाँ पे भी ओ की मात्रा आ रही है। तो क्या हो जाएगा, नव जोड़ उदय, क्या हो जाएगा, नव जोड़ उदय यानी नवोदय। यहाँ पे भी ओ की मात्रा आ रही है। तो यहाँ पे सूर्य जोड़ उदय, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे री की मात्रा आ रही है। तो वर्षा ऋतु यानी वर्ष ऋतु, वर्ष ऋतु, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्षा ऋतु। आ की मात्रा आ रही है, तो इसका हम जब विच्छेद करेंगे, ये संधि है, ये क्या है, ये संधि है। जब इसका हम विच्छेद बनाएंगे तो वर्ष ऋतु देंगे। उसके बाद महर्षि, सॉरी महर्षि, महर्षि, महर्षि का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनाएंगे, महाजोर ऋषि, क्या बनेगा ये, तो महाजोर ऋषि बनेगा। यह हमारा गुण स्वर संधि समाप्त हो रहा है। गुण स्वर संधि बस इन तीन मात्राओं पे ही डिपेंड करती है। आप लोग ध्यान रखें कि कौन सी मात्राएं हैं और इन मात्राओं को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर के याद करने की जरूरत है। और गुण स्वर संधि के 2-4 उदाहरण आप अपने प्रैक्टिस में रखें, तभी जाकर के आपको गुण स्वर संधि क्या होगा, समाप्त यानी क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। अगला जो टॉपिक हमारा है वो क्या है, तो अगला टॉपिक है वृद्धि स्वर संधि। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, तो संधि में अभी तक हमने संधि, उसके बाद है स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। मतलब अभी का जो लास्ट हमारा वो वृद्धि स्वर संधि होगा। अब तक हमने संधि में तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, तो वृद्धि स्वर संधि। आइए देखते हैं वृद्धि स्वर संधि क्या है। तो वृद्धि स्वर संधि को पहचान करने के लिए इसके मात्रा, इसमें 2 मात्राएं होती है। जैसा कि पीछे हमने देखा है गुण स्वर संधि में, गुण स्वर संधि में मात्र एक मात्रा होगी। कितनी मात्राएं होंगी, तो एक मात्रा होगी। लेकिन वृद्धि स्वर संधि में 2 मात्राएं होती हैं। 2 मात्रा कैसे होगी, तो जैसे ए की मात्रा क्या होगा, ए, और औ की मात्रा क्या होगा, औ। यहाँ पे भी 2 मात्रा है और यहाँ भी 2 मात्रा है। मतलब वृद्धि स्वर संधि में, वृद्धि स्वर संधि में 2 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं, 2 मात्राएं होती है। आइए देखते हैं वृद्धि स्वर संधि की परिभाषा। यह असमान स्वर संधि है। जिस तरीके से हमने देखा कि गुण स्वर संधि असमान स्वर संधि है, वैसे ही वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि असमान स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि असमान स्वर संधि है, जिसमें 2 असमान स्वर मिलकर वृद्धि स्वर, 2 असमान स्वर मिलकर के वृद्धि स्वर यानी ए और औ, ए और औ, ए
और औ का निर्माण करते हैं। दो असमान स्वर मिलकर के, समान स्वर नहीं, दो असमान स्वर मिलकर के क्या बनाते हैं, तो दो असमान स्वर मिलकर के वृद्धि स्वर संधि यानी वृद्धि स्वर बनाते हैं। वृद्धि स्वर क्या हो जाएगा, तो ए और औ। आइए देखते हैं कौन कौन से वर्ण होंगे। तो जब अ और ए, अ और ए मिलेगा तो भी ए बनाएगा, आ और ए मिलेगा तो भी ए बनाएगा, ओ और ए मिलेगा तो भी ए बनाएगा, और आ और ए मिलेगा तो भी ए बनाएगा। मतलब इसमें से कोई किसी से मिल जाए, दोनों में से चार वर्ड, चार स्वर है, चारों में कोई किसी से मिल जाए, क्या बनाएगा, ए बनाएगा। चाहे ओ आ और ए, ओ आ और ए। ये इतने ही है, जो काम है इतना का ही है। ये इससे मिले या इससे मिले, या ये इससे मिले या ये इससे मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बन क्या रहा है। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिल किसी से रहा है, बनेगा क्या, तो ए ही बनेगा। क्या बनेगा, वो ए बनेगा। उसी तरीके से यहाँ है अ जो है वो किससे मिलेगा, तो अ जो है वो ओ और औ से मिलेगा। अ और आ ये या तो सामने सामने मिल जाए, सामने सामने मिल जाए, या ये क्रॉस में इससे मिल जाए, या ये क्रॉस में इससे मिल जाए। कोई किसी से मिले चारों में तो भी ये क्या बनाएगा, औ बनाएगा। क्या बनाएगा, ये औ बनाएगा। और ए और औ ही क्या है, तो गुण स्वर संधि है, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है मात्रा की पहचान में दो मात्रा का होना अनिवार्य है। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में क्या है, जैसे संधि क्या हमारा वसुधैव, वसुधैव, यहाँ पे क्या है, दो मात्रा है, दो मात्रा है यहाँ पे। वसुधैव क्या बनेगा इसका, वसुधा जोड़ एव, वसुधा जोड़ एव। यहाँ पे आ की मात्रा हो गई, यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर आ हो गया, और यहाँ क्या होगा, तो ए होगा, और ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, ये दो मात्रा बन जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, वसुधैव। उसी तरीके से है मतैक्य, मतैक्य, तो मत जोड़ एक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे छोटी आ होगा, और यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पर ए होगा। ये दोनों आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा, ये ए बनाएगा। मतलब ये मात्रा किसकी बना दिया, ए की बना दिया, और तब ये विच्छेद है, और इसका संधि क्या हो जाएगा, तो मतैक्य। उसी तरीके से है एका एक, यहाँ पर भी क, और यहाँ पर अ, और यहाँ पर ए, अ ए मिलने के बाद भी ये बनाएगा। उसके बाद है तथैव, तथा, यहाँ पर आ की मात्रा है, आ की मात्रा है, और यहाँ पर ए की मात्रा है, दोनों प्लस करके क्या बनाएगा, ए बनाएगा, ए बनाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों ए बना लिया, तो यहाँ पे क्या ए की मात्रा लग गई, तो मथैव हो गया है। ये आपका वृद्धि स्वर संधि समाप्त हो गया। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, तो दीर्घ स्वर संधि, स्वर संधि के कौन कौन से प्रकार पढ़ लिए हैं, तो स्वर संधि के दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि पढ़ लिए हैं। दो और बचा हुआ है यन स्वर संधि और अयादि स्वर चलेगा। तो आइए देखते हैं यन स्वर संधि क्या है। तो जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि गुण स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, ये सभी असमान स्वर संधि है, लेकिन दीर्घ स्वर संधि जो है वो समान स्वर संधि था। दीर्घ स्वर संधि ही एक ऐसा संधि था जो समान स्वर संधि था, लेकिन गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि हम देख रहे हैं, ये सभी क्या है, तो असमान स्वर संधि है। जैसा कि आप परिभाषा में लिखा हुआ देख रहे होंगे, यह असमान स्वर संधि है। कौन, तो यन, यन स्वर संधि असमान स्वर संधि है। इसमें दो असमान स्वर मिलकर यन स्वर य व र का निर्माण करते हैं। सबसे पहले इसमें निर्माण किसका होता है, तो इतना बस याद रखें, इतना ही। अगर आपको ये याद हो गया कि यन स्वर संधि में किसका निर्माण होता है, दीर्घ स्वर संधि में किसका निर्माण होता है, गुण स्वर संधि में किसका निर्माण होता है, तो आप शब्द देख करके पहचान जाएंगे यह कौन सी संधि है। क्योंकि अक्सर एग्जाम में आपके आता है कि निम्न में से पहचाने या निम्न में से बताएं कि कौन सी यन संधि है, कौन सी स्वर संधि है, कौन सी गुण स्वर संधि है, कौन सी दीर्घ स्वर संधि है। मतलब आपको बनाना तो है नहीं, ये बना हुआ होगा और उसमें से आपको केवल पहचानना है। तो आपको इन चीजों को जानने की जरूरत है कि किसको मिलाने के बाद क्या बनता है। केवल अगर आप इतना समझ लिए तो ये सवाल आपका बिल्कुल ही आपके दिमाग में बैठ जाएगा और ये कभी भी किसी भी एग्जाम में आपका गलत होगा ही नहीं। तो आइए देखते हैं, य व र तीन वर्ण बनते हैं, तीन वर्ण केवल बनते हैं, य व और र। अब ये किन 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 वर्णों को मिला करके ये तीन वर्ण बनते हैं। छोटी ई और बड़ी ई, दो ई के साथ, मतलब छोटी ई हो या बड़ी ई हो,
इसके साथ अगर कोई दूसरा असमान स्वर जुड़ता है तब उसे हम क्या कहेंगे? कोई दूसरा असमान स्वर जुड़ जाए तो उसे क्या कहेंगे हम? तब वो हमारे पास बन के क्या आएगा? तो बन के आएगा य। जैसे मैं कुछ उदाहरण एक दो दे भी देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ ई है और ई के साथ ई है और ई के साथ अ जुड़ जाए, ई और ई के साथ अ जुड़ जाए तो भी ये क्या बनेगा? य बनेगा। क्या बनेगा? य बनेगा। क्या बन जाएगा? ये य बन जाएगा। तो इसी तरीके से यह देखा गया है कि कई सारी चीजें ऐसी होगी कि समान स्वर यानी ई के साथ कोई अन्य स्वर जुड़ेगा, कोई भी स्वर हो तो वो य बन जाएगा। ऊ के साथ अगर कोई स्वर जुड़ता है तो वो व बन जाएगा, और री के साथ कोई दूसरा स्वर जुड़ेगा तो वो क्या बन जाएगा? र बन जाएगा। अब देखते हैं कि इसका उदाहरण देख लें कि किस तरीके से ये होता है। तो जैसे लिखा हुआ प्रति, प्रति आरोप, प्रति आरोप। प्रति आरोप में बनेगा क्या? तो प्रति आरोप का अगर हम संधि बनाने की कोशिश करें तो यहाँ क्या बनेगा? प्रति आरोप। प्रति प्लस आरोप, अगर इसका हम संधि बनाएंगे तो क्या बनेगा? प्रति आरोप बनेगा। अब ये कैसे टूटता है, यानी कैसे ये आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है? तो प्रति मतलब ये क्या है? तो आधा है और ई है। इसमें क्या है? प्रति में क्या होता है? पहले भी पढ़े होंगे आप लोग। ये प्रति, प्रति इसमें क्या है? तो प्रति, प में तो र है ही, ये तो में आधा तो में ई जुड़ा हुआ है तभी वो हर्षिकार में गया है। तो आधा तो और ई मैंने लिखा, उसके बाद क्या है? प्लस आरोप। अब क्या है कि ये ई जो है, ई जो है जब अ के साथ मिलेगा, ई जब अ के साथ मिलेगा तो ये क्या बना लेगा? य बना लेगा। ई किसके साथ? इसके साथ ले लीजिए, या बिल्कुल ई इसके साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा? ये य बनाएगा। और य क्या हो जाएगा? आधा य है तो ई जब किसके साथ मिल जाएगा? अ के साथ मिल जाएगा तो ये क्या बनाएगा? य बनाएगा। क्या बनाएगा? ये य बनाएगा। और जुटने के बाद ये क्या हो जाता है? प्रत्यारोप। क्या बन जाएगा? ये प्रत्यारोप। य बना रहा है, य अ के साथ जैसे ही जुट गया तो य में आकार हो जाएगा और ये क्या बना लेगा? प्रत्यारोप बना लेगा। बिल्कुल वैसा ही है कि प्रति प्लस अर्पण, प्रति प्लस अर्पण तो क्या बनेगा? प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण। अब इसको हम कैसे देखेंगे? तो प्रति, ये इसमें भी वही हाल है कि प आधा तो, प र तो होगा ही, ये आधा तो और ई होगा, ये आधा तो और ई अगर अ के साथ मिलता है तो य बनाएगा, ई अ के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा? य बनाएगा। और य को जब हम संधि, इसका संधि बनाएंगे, ये तो विच्छेद है संधि का, जब इसका हम संधि बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्रत्यारोपण। क्या बनेगा? प्रत्यारोपण, प्रत्यर्पण बन जाता है ये। उसके बाद है नीति उपदेश, नीति उपदेश, ये तो बन गया प्रत्यर्पण। उसके बाद क्या है? नीति उपदेश, तो ये क्या बनेगा? नित्योपदेश, नित्योपदेश। क्यों? यहाँ पर क्या है? ये आधा, ये हर्षिकार है तो आधा तो और ई होगा, हर्षिकार है तो क्या हो जाएगा? आधा तो और ई होगा। आधा तो और ई होने के बाद ये ई अ से ऊ से जुड़ जाएगा, ये ई ऊ से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? य बनाएगा। क्या बनाएगा? य बनाएगा। और य जब ऊ से जुड़ता है तो वो हर्षुकार लेगा। क्या लेगा? वो हर्षुकार बनेगा। तब ये क्या बन जाएगा? नित्युपदेश। क्या बनेगा ये? तो नित्युपदेश। ऐसे में दो चार संधि दे रही हूं, इसका मतलब विच्छेद दे रही हूं आपको और इसका संधि आपको खुद बनाना है। तो दोस्तों ये आपके लिए है और इसे आप बनाएंगे, जितना आपसे बन पाएगा आप बनाएंगे या आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपसे नहीं बना तो इसे मैं कल के क्लास में कंप्लीट करवाऊंगी। ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क के तौर पर है, आप लोग बनाने का प्रयास करें। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक ये आने वाली चीजें नहीं है और बहुत बड़ी चीजें नहीं है, केवल इसको बना करके, यानी सारे विच्छेद दिए हुए हैं, संधि का विच्छेद है, आपको इन्हें संधि बनाना है। और ये सभी कौन सी संधि हो जाएगी? तो ये सभी यन संधि है। कौन सी संधि होगी? तो ये सभी यन संधि है। जैसे लिखा हुआ है ऊपरी प्लस उक्त, क्या बनेगा आप देख लीजिएगा। उसके बाद है परि, परि जोड़ आवरण,
फिर क्या बनेगा वो आप समझिएगा, क्योंकि ये केवल आपके लिए है। ये मेरा काम तब होगा जब आप लोग इसे बनाएंगे, और अगर आप लोगों से नहीं बना, जो वर्ड नहीं बनेगा वो मैं आप लोगों को बना करके दूंगी। अधि प्लस उठा क्या बनेगा देख लीजिएगा। उसके बाद है नी प्लस उन। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो भी दिख रहे हैं आपको, ये सारे क्या है, संधि के विच्छेद हैं। और ये कौन से संधि होंगे, तो ये यन संधि है, ये यन संधि है, और इसे आप कंप्लीट करके लाएंगे। चलिए चलते हैं इसके बाद अयादि संधि की तरफ। तो देखते हैं हम अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में क्या है कि अयादि स्वर संधि भी असमान स्वर संधि है। अब तक हमने 5 स्वर संधियां देख ली है, जिसमें से केवल एक जो है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि ही समान स्वर संधि है। बाकी के सभी क्या हो जाएंगे, तो असमान स्वर संधि हो जाएगा। तो अयादि स्वर संधि भी असमान स्वर संधि है। इसमें असमान स्वर मिलकर अयादि स्वर संधि यानी अयादि स्वर अयादि स्वर क्या क्या बनाते हैं, तो ए, आए, औ, आओ, ये बनाते हैं। ये सभी क्या है, अयादि स्वर है। ये चारों क्या हो जाएंगे, तो ये चारों अयादि स्वर है। ये कैसे बना रहे हैं, ये चारों नीचे आपके सामने लिखा हुआ है कि ये बन कैसे रहा है। तो जब ए के साथ कोई भी असमान स्वर मिल जाएगा, कोई भी स्वर हो, जब किसके साथ मिलेगा, ए के साथ मिलेगा, तो ये क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, ए बनाएगा। उसके बाद है आए के साथ कोई असमान स्वर मिल जाएगा, तो क्या बनाएगा, ये आओ बनाएगा। मतलब इसके लिए क्या मात्रा होगी, तो इसके लिए 1 मात्रा होगी। इसके लिए कितनी मात्रा होगी, तो इसके लिए 2 मात्रा होगी। याद रखेंगे, मात्रा जरूर याद रखेंगे, क्योंकि मात्रा के अनुसार ही है। तो ये दोनों क्या है, ये 1 मात्रा और ये 2 मात्रा। उसके बाद है ओ के साथ अगर हम असमान मिलाएंगे तो औ बनेगा, और औ के साथ अगर हम असमान मिलाएंगे तो आव बनेगा। अब यहाँ देखते हैं संधि से, यानी संधि से हम संधि विच्छेद कैसे बनाएंगे। अगर हमारे सामने में अयादि स्वर संधि दिया हुआ है और कह दिया जाए कि निम्न में से कौन सा शुद्ध है, तब हम क्या करेंगे कि निम्न में से कौन शुद्ध है, जब तक हमें अयादि स्वर संधि बनाने नहीं आएगा, निसंधि का विच्छेद बनाने नहीं आएगा, तब तक हम इसे शुद्ध या अशुद्ध क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, चयन लिखा हुआ है। क्या लिखा है, चयन। क्या लिखा हुआ है, च या न, चयन। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि च के साथ य मिला हुआ है, य मिला हुआ है। अब ये य क्या है, तो च य है। च आधा कर दिए, अ य को अलग कर दिए, क्योंकि च में अ मिला हुआ है। याद रखिएगा इसको मैंने अलग क्यों किया है और किस तरीके से किया वो भी यहाँ क्लियर देख लीजिए। किस तरीके से मैंने किया, यह इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बना करके बता दूंगी। तो इसके बाद क्या है कि च ये है, च में अ मिला हुआ है, क्योंकि च आधा होगा, तो च को अगर हम पूरा करेंगे, कहाँ लिखूं मैं, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ आपको समझा रही हूँ क्योंकि यहाँ आपको क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ च है, कोई भी च जो होगा, च में हमेशा अ मिला होता है, क्योंकि च आधा होगा प्लस अ मिलेगा, तभी ये बनता है च, तभी ये बनेगा च। यहाँ पर च है, पूरा च है, तो पूरे च में मैंने क्या किया कि उसको आधा बना दिया है और अ निकाल दिया। इस च में से अ निकाल करके कहाँ भेज दिया गया है, य के पास। कहाँ भेज दिया गया, य के पास। य भी क्या है, तो य भी पूरा है, तो आधा य प्लस अ मिलेगा, तब क्या बनेगा, य बनेगा। तभी क्या बनता है, य बनता है। तो यहाँ से भी क्या किया गया है कि आधा य रख लिया गया, अ को जो है बगल वाले के पास भेज दिया गया है, तो ये बन गया अ अन। क्या बन गया, ये अन, यानी आधा च प्लस अ य, यानी आधा य और प्लस अन। आधा य यानी अ और आधा य, अ और आधा य मिला करके क्या बनाता है, तो ये बनाता है ए। ये क्या बनाता है, ए। और इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, इसकी 1 मात्रा होगी, ये की क्या होगी, 1 मात्रा होगी। तो यहाँ क्या देखा गया कि आधा च और य मिलकर के क्या बनाता है, ए बनाता है। तो च और य मिलकर के क्या बनाएगा, तो उस पर 1 मात्रा लग जाएगी, 6 प्लस यन, 6 प्लस यन क्या बन जाएगा, चयन। 6 प्लस यन क्या बनेगा, चयन। इसी तरीके से और भी है हमारा, इन सभी को आप अच्छे से पढ़ेंगे, इन सभी को अच्छे से पढ़ेंगे और इसे कुछ क्वेश्चन यानी कुछ जो वर्ण होंगे, कुछ जो संधियां हैं, उन संधियों को बनाने की कोशिश करेंगे। आप अगर यन संधि कल बना करके बताएं, दिखाएं या कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर मैं टोटल कमेंट्स देखती हूँ, अगर मुझे कमेंट्स के माध्यम से अगर पता चला कि यन संधि जो है, यन संधि आप लोग बना लिए हैं, तो मैं कल अयादि संधि भी आपके सामने में रखूंगी बनाने के लिए। आप खुद उसे बनाएंगे। अगर आपसे नहीं बनेगा यन स्वर संधि, तो मैं उसे खुद कल आपके सामने में बनाऊंगी। तब तक के लिए इतना ही, आज के लिए केवल इतना ही। फिर मिलते हैं कल के अगले वीडियोज के साथ, क्योंकि कल का जो अगला क्लास है हमारा व्यंजन संधि चलने वाला है। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगर ये वीडियोज अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को इससे कुछ फायदा होता है, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।